है डूबते सूर्य की पूजा की जाती है इसमें, और ये जो है आपने कहीं नहीं देखा होगा। और इसमें फिर उगते हुए सूर्य की भी अगले दिन पूजा होती है। गन्ने जो है कोसी के लिए किए जाते हैं, जिनको जैसे छठ पूजा में जैसे बहुत कोई दुखी हो गया, मान दिया, बहुत ही उनकी अच्छा मतलब सही हो गए, तो वो मनता को पूरा करते हैं। इसलिए हाथी कोसी उसके साथ जोड़ करके चढ़ाते हैं। आज नहाए खाए बोले जाते हैं, कल खरना। इनकी शरीर की काया की सुख मिलती है, निरोग रखते हैं। जिनकी पुत्र बच्चों नहीं है उनकी है। जय छठी मैया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। छठ पर्व जिसकी शुरुआत जो है आज नहाए खाए से चालू हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सामान रखा हुआ है। लोग जो है लगातार शॉपिंग करने आ रहे हैं। छठ पूजा की किस तरीके से लोगों में उत्साह है और क्या कुछ सामान किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, ये सब जानेंगे और लोगों से बातचीत करते हैं क्या कुछ हो रहा है। आज नहाए खाए से छठ की शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन सा ऐसा सामान है जो छठ पूजा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या खरीदने के लिए ग्राहक पहुँच रहे हैं? नहीं, सारे सामान, पूरे जो भी सामान है सभी की ज़रूरी है। आज तो नहा के खा रहे हैं, कल खरना है। पूरी तैयारी के साथ जितने भी सामान खरीद के ले जाएंगे वो कल यूज होगा। आज तो कोई सामान यूज नहीं होगा, लेकिन वो कल के लिए खरीद रहे हैं। कल और परसों क्या क्या सामान है मेनली? जैसे साठी चावल हो गया, खीर बनाएंगे, समझिए ना। और बाकी सूप है, दौरी है, डगरा है, जो भी है सब लेके जा रहे हैं। नींबू है, नारियल है। सूखा हुआ नारियल इसलिए कि ये पूर्वज से ही जो है सूखा हुआ नारियल ही यूज हो रहा है, तो यहाँ कैसे छिला हुआ करेंगे। तो ये सूप हो गया, ये दौरी हो गया, ये सबका इस्तेमाल कब होगा? नहीं, ये तो सूप दौरी जो है ये सोमवार को शाम को मतलब अर्घ दी जाएगी। पहला अर्घ में जो है बांस के सामान अपने वंश की पूजा के लिए मतलब वंशों चलाने के लिए पूजा होता है। ये क्या क्या सामान है यहाँ पे? जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये सब चीज़ महत्व है। ये क्या चीज़ है? ये धूप है, और ये साठी की चावल है खीर बनाने के लिए। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये हल्दी है। हल्दी? हाँ, ये किस चीज़ में काम आएगी? ये हल्दी चढ़ता है उनके। ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल खड़े पेड़ चढ़ेगा, बिल्कुल उसमें डालेंगे, बिल्कुल हरा, बिल्कुल दिखना चाहिए। हाँ, ये हो गया। और ये जैसे कि अदरक हुआ, अदरक भी चढ़ता है मतलब पूरा जड़ सहित जो जड़ समेत। हाँ, प्रॉपर जो शुरू से पूर्वज लोग जड़ से उखाड़ के किए हैं, उसी से लोग आज भी उसको निभा रहे हैं। अच्छा, जो ये आप मैं इसमें देख रहा हूँ कि आलू भी रखे हुए हैं और ये नहीं, आलू नहीं है, ये खट्टा नींबू है, ये सुथनी है, ये पूर्वजों ने किया है, तो आज भी के लोग जो है अपने कर रहे हैं। और गन्ने का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए? गन्ने जो है कोसी के लिए किए जाते हैं, जिनको जैसे छठ पूजा में जैसे बहुत कोई दुखी हो गया, मान दिया, बहुत ही उनकी अच्छा मतलब सही हो गए, तो वो मनता को पूरा करते हैं। इसलिए हाथी कोसी उसके साथ जोड़ करके चढ़ाते हैं। एक सवाल आखिरी मेरा ये रहेगा कि कितना महत्व जो है छठ का है और क्या महत्व? नहीं, इनके आगे महात्मा हम लोग मतलब है ही नहीं कोई माता में, मतलब छठ मैया के आगे। अब तो पूरे भारत में ही छठ पूरे भारत में हो रही है, विदेश में भी हमारे से सामान जाता है। और बोलिए, 2-4 कस्टमर जो आते हैं वो विदेश भी जब जा रहे हैं तो 2 दिन पहले, इसलिए हम पहले दुकान खोलते हैं ताकि बाहर वाला भी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जो हो गए, बाहर भी जो यूएस में या कहीं, तो वो लेके हमारे से जाते हैं। मैम, आप सामान लेने आए हैं छठ का, ये सब सामान जो है किस किस चीज़ में इस्तेमाल होगा? आप आम के पत्ते भी हैं, गन्ने भी हैं। हाँ, आम के और गन्ने सब छठ में होता है, अर्घ में हम करते हैं। आज नहाए खाए से चालू हो गया, तो आज क्या कुछ हुआ होगा नहाए खाए में? नहाए खाए में बस हमने घिया की सब्जी बनाई है और चने की दाल बनाई है, चावल, पकौड़ी। कितने दिन तक के लिए ये पूजा होती है और हर 3 क्या दिन, क्या चीज़? 3 दिन। जैसे आज नहाए खाए हुआ, हाँ, तो अब कल क्या होगा? कल अंडा है, कल रसिया रोटी केला खाते हैं, बनाते हैं। अच्छा, क्या होता है उसके अंदर? किस तरीके से कैसे करेंगे? जैसे पूजा क्या होगी, किस तरीके से करेंगे? नहीं, हम बनाते हैं उसको गुड़ में। अच्छा, गुड़ में मीठा चावल बनाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, घी लगाते हैं, फिर खाते हैं। चढ़ा परसों शाम को अर्घ देने देते हैं। हाँ जी। क्या कुछ सामान जो है आज आप खरीद रहे हो और क्या क्या चीज़ें खरीदनी होती है छठ के अंदर? अभी तो कुछ सामान नहीं है, अभी तो सामान आधा हुआ है। अभी फूल बहुत चीज़ है, आइटम। और कितना महत्व है छठ मैया का? बहुत महत्व है छठ मैया के। है डूबते सूर्य की पूजा की जाती है इसमें,
और ये जो है आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इसमें फिर उगते हुए सूर्य की भी अगले दिन पूजा होती है। तो ये बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो है सारे जो है बिहार के जो प्रदेश के लोग हैं और उत्तरी जो है मतलब दक्षिणी पूर्वी यूपी हो गया, तो ये लोग इसको इतने धूमधाम से मनाते हैं और जो उनकी मन्नत होती है वो सारी पूरी होती है। तो इसका जो है मतलब हम शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है इसका। पहले जो है बिहार और यूपी में ही था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका अब है। इसलिए फैल चुका है कि लोग देख रहे हैं कि इसका महत्व देख रहे हैं कि लोग जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिहार के लोग भी आप देख रहे होंगे इतने अच्छे अच्छे पद पे जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ नहीं, दिल्ली में ही नहीं, ये इंडिया में नहीं, विदेशों में भी जा रहे हैं। और वो लोग एक जो अपनी पुरानी जो प्रथा है छठ का जो है उसको वो मान रहे हैं। तो लोगों को में भी ये भी भ्रम है कि ठीक है भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, डूबते सूर्य की पूजा कर रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो उसको लेके जो है लोग जो है इसको देखा देखी जो है ये फैल रहा है। तो धन्यवाद और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आंटी क्या क्या सामान खरीदे आपने छठ के? अभी तक जय छठी मैया, जय छठी मैया। आम की पत्ता, फूल माला, पान की पत्ता, नारियल और यही फल फ्रूट अभी सूप खरीदूंगी, और हर जो सामान छठ की है अभी खरीदूंगी। अच्छा, किस तरीके से ये जो व्रत है वो रखा जाता है 3 दिन का जो आज इनका मतलब नहा के और सूर्य भगवान के जल डाला जाता है, मतलब पीला सिंदूर लगाया जाता है, शुद्ध कपड़ा पहना जाता है, शुद्ध भोजन किया जाता है, सेंधा नमक और देसी घी की बनी हुई लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, सादा खाना होते हैं। ये आज का है? आज की है। कल सारा दिन भूखेंगे, शाम को खरना बोला जाता है। आज हाँ, आज नहाए खाए बोले जाते हैं, कल खरना। तो शाम को शुद्ध दूध और गुड़ और चावल की खीर बनाएंगे, गंगा जल डाल के वो हम लोग हवन करेंगे, दीपक जलाएंगे, थोड़ा सिंदूर के टीका लगाएंगे, फिर एक बार खाएंगे, वो भी बिना बोले, और जो मतलब खिलाएगा। और बहुत अर्घ से ज़्यादा खरना की महत्व है। अच्छा, बिना बोले मतलब कैसे? मतलब ये है कि बीच में बोलो नहीं, खंडित हो, हाँ खाते समय बोलो नहीं, खंडित हो जाती है तो शुद्धता होती है। फिर अगला दिन जो है परसों सारा दिन भूखेंगे, फिर वही जो ये सब लेंगे, ठेकुआ बनाएंगे, खस्ता जो होता है, और फिर दौरा में सजाएंगे, सूप में सजाएंगे, घाट पर लेके जाएंगे, दीपक जलाएंगे, शाम को अर्घ देंगे, फिर रात भर जागा करेंगे, भजन गाएंगे। हाँ, फिर अगले दिन 28 तारीख को सुबह अर्घ देंगे, हवन करेंगे, फिर उसके बाद में प्रसाद बांटेंगे, फिर व्रत को तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब 3 दिन लगातार? 3 लगातार, हाँ 3 दिन। तो इतना इनकी शक्ति है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा, क्या महत्व है इन छठी बहुत मैया का? महत्व क्या है। शक्ति जो आपने भी कुछ आप इतने सालों से कर रहे हो? इनकी शरीर की काया की सुख मिलती है, निरोग रखते हैं, जिनकी पुत्र बच्चों नहीं है उनकी है। और ये इतना मतलब उत्सव त्यौहार है कि आपको नहीं भी करने का इच्छा है तो आप कर रहे हो तो हमको देख के मन कर जाएगा, इच्छा हो जाएगा। हाँ, महत्व तो है। अब वो तो ऊपर वाले जाने, सूर्य भगवान, हम लोग तो मतलब शक्ति तो देते हैं। 3-3, 4-4 घंटा हम लोग पानी में खड़े रहते हैं तो शक्ति देते हैं, तभी तो। ऐसे तो घुटना में दर्द हो रहा है, लेकिन पानी में खड़े हैं तो उन्हीं के तो कृपा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत महत्व। हाँ, जय जय, आप लोग के भी जय। सूर्य भगवान छठ मैया आप लोग के खूब तरक्की करे, निरोग रखे। चलो, तो आप देखिए कि कितने सारी चीज़ें जो यहाँ पे रखी हुई है। आप देखिए सूखा नारियल है। ये कौन सा फल है? ये कौन सा फल है आंटी? गलगल बोलते हैं। अच्छा, इसे गलगल कहते हैं। नींबू ही है, ये बड़ा नींबू है, ये नारियल है, नाशपाती, अनानास रखा हुआ है इधर। आप देखिए ये सूप, जब अभी कुंड में जब नदी के अंदर जाते हैं वहाँ पे, तो इसी सूप के अंदर जो है वो सारा पूजा का सामान रखा होता है। जब औरतें खड़ी होती है, ये दौरियाँ भी इधर रखी हुई है, और भी कई सारे सामान जो है। कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार अंदर की तरफ आए और दिखाए कि और भी बहुत सारा सामान, जैसे कि ये आंवला रखा है, ये कई सारे फल है, और चीज़ें रखी हुई हैं। ये पूजा के कई सारा सामान रखा हुआ है, ये सब भी इधर जो है मौजूद है। और जो महिलाएं हैं वो भी कई जो व्रत रखती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है उत्सुकता छठी मैया को लेकर है। उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा खुशी और कितना ज़्यादा शक्ति उन्हें छठी मैया से मिलती है, और उनकी शक्ति के बारे में भी थोड़ा कुछ बताया हमें। हम
आप सभी को छठी मैया की बहुत ज़्यादा बधाई देते हैं। आप लोग जो व्रत रख रहे हैं, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।